हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अन्नू। तो आप लोग कमेंट करते हो कि भाई एक दिन क्यों छोड़ के वीडियो डालता है, 2 दिन। भाई क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। देखो, अगर आप लोग ढीले जाओगे तो हम भी ढीले जाएंगे, ठीक है। हम फिर दूसरी वीडियो देख लेंगे। आप यार वीडियो को लाइक क्या करो। भले 1000 लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 200 लोग तो यार लाइक करो। 500 तो लाइक करो। नहीं नहीं, अरे वो भी बहुत ज्यादा बिजी रहता है, ठीक है। तो 1000 देख रहे हैं तो कम से कम 100 लोग तो यार वीडियो को लाइक करो, तब तो हमको भी अच्छा लगे कि लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। अपने खेमे उठाओ, चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम रबाब की तरफ बढ़ेंगे और हम उन पर हमला करेंगे। अगर सिद्दीक ने मुझे इनसे लड़ने की इजाजत दी होती इससे पहले कि ये रबाब पर हमला करते, जिसमें ज्यादातर लोग मुसलमान हैं, मगर रबाब ने अब उनके साथ सुलहनामा कर लिया है। हाँ, मजबूरी के डर से शायद उन लोगों ने सुलह कर ली है। उन्हें भी अपने घर और परिवार को बचाना है कि अल्लाह उनके लिए कोई दूसरा रास्ता ना निकाल दे। फवल्लाहि मलिक, अगर मेरे हाथ आ जाता है तो उसका और उसके साथियों का बहुत बुरा हश्र करूंगा। अल रबाब के मुसलमानों को जो उन्होंने कत्ल किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। मैं उन पर जंग करने वालों की नहीं बल्कि कातिल की दफा लगाऊंगा। अमन हो या जंग, कातिल की सजा मौत है। जब तक खलीफा का हुक्म नहीं आता हमें उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक का अंदाजा सही निकला। ये लोग तो आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। अब देखना यह है कि सजा और मालिक मिलकर मुसैलिमा की फौज का मुकाबला कैसे करेंगे। वो उनके इलाके की तरफ निकल चले हैं। खलीफा मतलब प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। यमामा की तरफ बढ़ो, पोजीशन होती होगी ना, मेरे को बता। तेज और जोशीले कबूतरों की तरह। ये खौफनाक जंग होगी जिसके बाद तुम पर कोई मलामत ना लगेगी। ना ना, बिल्कुल ना, हम उनके साथ जंग ना करेंगे। मुझे तो उनसे सुलह करने की वही आई है ताकि वो हमको छोड़कर वापस चली जाए। मुझे हुक्म मिला है कि जंग ना करने की एवज में वो जो चाहे वो ले जा सकती है। तो हो सकता है कि वो अपने जजीरे पर वापस चली जाए। नीचे आओ और जंग करो। और तुम्हें लगता है ये किला तुम्हें बचा लेगा? अगर मेरे बस में होता तो मैं तुमसे जंग जरूर करता, क्योंकि मुझ में वो ताकत है। तो भला मैं तुमसे जंग क्यों करूं जबकि मैं दूसरों से बेहतर जंग कर सकता हूं। आओ किसी ऐसी बात पर राजी हो जाएं जो दोनों के लिए बेहतर हो। तो क्या चाहते हो? ये तभी तय हो पाएगा जब हम और आप मिलकर एक मुलाकात करें। नीचे आओ फिर। मैंने कहा आप और मैं अकेले। आप मेरी सलामती का वादा करें और मैं आपकी सलामती का वादा करता हूं। तब हम एक ऐसी जगह तंबू लगाएंगे जो ना आपकी फौज के हद में होगा और ना मेरी फौज की, क्योंकि जितना आप मुझसे डरती हैं उतना ही मैं भी आपसे डरता हूं। मुझे किसी का खौफ नहीं। तो ठीक है फिर। ये सब ना टीम बना रहे हैं एक, इस ठीक बात है? का डर तो नहीं कि वो दोनों एक हमला साथ करने हैं? के लिए शायद मक्का पे, अपने ख्यालों से बाज आओ। क्योंकि सबको चाहिए मुझे अरब। डर है अरब की कि हुकूमत सबको चाहिए। तो ठीक किस है? बात का डर तो है? सब जो इस है जद्दोजहद team वो up मेरे कर रहे साथ हैं, बराबर ठीक की है? शरीक, मगर अब वो और मुसलमा वहाँ के पे भी साथ हजरत अकेले उमर ही भी जो सारे है वो मामला भी तय कर रही team up है कर रहे हैं कहीं कहीं, और मुझे दरकिनार कर दिया। क्योंकि अरब की हुकूमत चाहिए सबको। आपको नहीं मालूम वो किस बात पर राजी होंगे या किसी लड़के ने और लड़की उससे चाहिए आपको है। कोई फायदा होने वाला है या नहीं। उसके साथ आपकी शिरकत जिम्मेदारी तक है, फायदे में नहीं। इसकी बीबी को शक हो रहा है इस पे। ये भावना में जल्दी रह पता गया। चलेगा मैं सही थी। वो आपका पूरा इस्तेमाल करेगी, खुद के लिए और अपनी कौम के लिए। और जब वो वापस जाएगी तो आपको छोड़ जाएगी सहारे खलीफतुर रसूलुल्लाह और सैफुल्लाह खालिद इब्न अल वलीद के। खलीफतुर रसूलुल्लाह, सैफुल्लाह, तुम उनकी तरफदारी कर रही हो लैला, जबकि मैं तुम्हारा खाविंद हूं। अब आप मेरे शौहर नहीं रहे, मैं बस आपके लिए गुलाम हूं।
तो बताओ क्या चाहते हो? पहले ये तो पता चले कि आप क्या चाहती हैं, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। चलो आपकी वही से शुरू करते हैं। ये कह रही है मैं नबी हूँ। कुछ बताओ इस बारे में। क्या तुमने देखा नहीं कि हाँ। हमने हमला पर क्या इनाम किया? वो उनसे एक जिंदा रूह को बाहर निकालता है और उन्हें बरकरार रखता है। सजा पर इसका असर नहीं होगा। सजा सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। ये भी कह रहा है मैं भी हूँ, ऐसा कुछ। तो कह रहा तू साबित कर, वो कह रहा तू साबित कर। तो फिर ले लो, मैं आपको यमामा की पूरे साल की पैदावार देता हूँ। वाह। आप चाहो तो अपना आधा हिस्सा भी ले लो और अपने कुछ आदमियों को मेरे पास छोड़ दो, ताकि वो बाकी का आधा हिस्सा मेरे पास से ले जाएं। वापस अपने वतन चली जाओ। अरबों से लड़ने का क्या फायदा? अरबों बताओ, से लड़ने का क्या फायदा? मैंने सही कहा ना? ये तो बस एक पेशकश है, बात अभी खत्म नहीं हुई। इनको लोग और चाहिए, क्या? सैनिक चाहिए पर इनको। आप मुझसे निकाह करें ओ और 3 दिन मेरे साथ बिताएं। इस तरह हम साथ भी हो जाएंगे और हमारा मुआयदा भी मजबूत होगा। उसके बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। हम खुशी खुशी साथ रहे और फिर खुशी खुशी अलग हो जाएंगे। साथ रहे। शादी करने मैंने को बोल रहा है, मुसैलिमा 3 से दिन। करार किया है। 3 दिन 1 साल की फसल की एवज में रहो मेरे साथ। अपने खेमे उठा लो। अब हम लोग अपने घरों की तरफ रवाना होंगे। मान नस्ल रही में है। हमारा काम खत्म हो चुका है। और हम तमीम, ये तुम्हारा मुल्क है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ओ और हमारे मुआयदे का क्या, जो हमने साथ किया था? खत्म हो गए। हमने है? तुम्हारे साथ रबाब से जंग की जब तक उनके साथ सुलहनामा न हुआ। अगर कुछ है जो तुम्हें मुसैलिमा से चाहिए तो जाकर मांग लो। जल्दी करो, अपने खेमे उठाओ, सवारियां तैयार करो। इसकी बीवी ने पहले ही बोला था। हमें गनीमत मिल गई है, हम पर कोई मलामत नहीं। अब हम क्या करेंगे मालिक? हम अपने लोगों को छोटे गिरोहों में बांट देंगे ताकि खालिद हम पे एक साथ हमला ना कर सके। हाँ हाँ भाई। अब पूरी जिंदगी ताने ये देते खलीफा हैं। की हिदायत के खिलाफ है। उन्होंने हमें बुज़ाखा में रुकने का ही हुक्म दिया था। उन्होंने मुझे इस लश्कर की जिम्मेदारी दी है और यह भी कि दूसरे लश्करों के सिपा सलार भी मुझसे मदद मांगेंगे। ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है और मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। खलीफा का जवाब आने में भी काफी देर हो सकती है। ये मौका चलकर खुद हमारे पास आया है। वल्लाही मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करूंगा। या आप लोगों की मर्जी है, या तो मेरे साथ चलें या यहीं रह जाएं। समय लगता था वहां से जवाब आने में, क्योंकि खलीफा के बिना कुछ नहीं कर पाते थे परमिशन के। तो यहाँ से जाते थे, फिर वहां तक जाते थे, 1 या 2 दिन लगते थे वहां से वापिस आने में। कि अब क्या करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अजान दे रहे हैं मालिक। इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे इनकी अजान से कुछ लेना देना नहीं। हाली वली अदानी, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर वो लोग बोलेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबको जान याद है मतलब। तो वो तो मुझे भी याद है। अब उनको रिप्लाई देना मोहम्मद तो हमें लड़ना रसूलुल्लाह, चाहिए। तो फाइट ना नहीं हम होएगी। लड़ेंगे ना अजान का जवाब देंगे। तो फिर हम भाग वो जाएं। कैसे बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहाँ भागेंगे हम लोग? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उनके आने का इंतजार करते हैं और पास आने पर हथियार डाल देंगे। फिर खालिद हम पर जो शर्तें लगाएगा वो हम उसके हवाले कर देंगे। वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, ज़कात। इनका पता क्या प्लान है? वो जब आ जाएगी ना लड़ने, तो हम हथियार छोड़ देंगे अपने। अजान दिए हुए काफी वक्त हो चला है, मुझे उनकी अजान की आवाज नहीं आई। जरा गौर से सुनो, मुझे ये अजान की आवाज लगती है। मुझे नहीं लगता ये अजान की आवाज है। इस तेज हवा में शायद अजान की आवाज साफ न सुनाई दे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो जंग करना ही चाहते हैं तो ठीक है, वरना हम उन्हें कैदी बना लेंगे।
मैंने जाती तौर पर अजान की आवाज नहीं सुनी, हालांकि मैंने कुछ आवाज सुनी, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो अजान थी या नहीं। मेरा ख्याल है कि मैंने अजान की आवाज सुनी। तुम्हारा ख्याल है? हालांकि मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूं कि वो अजान ही थी, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी और देखो, शक हकीकत की जगह तो ले नहीं सकता। या अबा सुलेमान, कुरान की आयत इस बारे में कुछ और ही बतलाती है। किसी के बारे में हुक्म और फैसला करने में शक मुलजिम के हक में शुमार किया जाता है, ना कि उसके खिलाफ। लेकिन जब हमने उनको घेरा तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और खुद को हमारे हवाले कर दिया। अगर उन्होंने अजान का जवाब ना दिया होता, जो कि हमारी तरफ से की गई थी, तो ये उनकी तरफ से एक जंग की अलामत होती। मेरा ख्याल है कि तुम लोग इसलिए उसकी पैरवी कर रहे हो क्योंकि वो कौम का सरदार है। वल्लाही मैं एक सरदार और एक गुलाम में कोई फर्क नहीं करूंगा। हमारा मतलब वो नहीं था अबा सुलेमान, हम सिर्फ एहतियात बरतना चाहते हैं ताकि हमारे हाथों नाहक किसी का खून न हो जाए। भला इससे बड़ा जुर्म और क्या होगा कि उसने पहले ज़कात देने से इनकार कर दिया और फिर उस जादूगरनी सजा की इताअत की और फिर उसके साथ मिलकर जंग की रबाब से, जिसमें उसकी कौम के बहुत से मुसलमान शामिल थे, और फिर उसने इनकार किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कत्ल किया मुसलमानों का। तो फिर इस फैसले पर हमें खलीफतुर रसूलुल्लाह के हुक्म का इंतजार करना चाहिए। जब भी मैं कोई खुद का फैसला लेने की सोचता हूँ, तुम मुझे भेज देते हो खलीफतुल रसूलुल्लाह पर, जबकि वो हमसे कई दिनों के फासले पर मौजूद हैं। उन्होंने जो भी जिम्मेदारियां मुझे सौंपी हैं, उसका अमीर मुझे खुद बनाया है। मैं फैसला करता हूँ हालात और वाकयात को सामने रखकर, वरना दुश्मन कभी भी चोरी छुपे हम पर हमला कर सकता है। आपने हक की बात कही है अबू सुलेमान। जब आपने तमीम के मुर्तद लोगों की तलाश में लश्कर भेजा, हालांकि आपने उनको पकड़ भी लिया, तब आपके पास खलीफा का पैगाम पहुंचा, जिसमें भी यही बात कही गई थी, जो कि आपने अपनी सोच और समझदारी से किया और हम सब ने मिलकर आपका साथ दिया। अब चूंकि ये भी आपकी गिरफ्त में आ चुका है, तो मेरा मानना है कि आप इसे उसी तरह खलीफा के पास फैसले के लिए भेज दें, जैसा कि आपने भेजा था गतफान के सरदार उवैना इब्न हिस्न को। आपने एक बात का जिक्र किया और दूसरी बात भूल गए। बुराखा के लोगों के बारे में खलीफा का क्या हुक्म था जब हमने उनको शिकस्त दी? कहा कि उनकी कोई बात तब तक न मानना जब तक कि वो मुसलमानों के कातिलों को तुम्हारे हवाले न कर दें, और जब वो उन्हें तुम्हारे हवाले कर दें तो तुम उनका कत्ल कर दो। और मलिक इब्न नुवैरा भी उसी जगह पर खड़ा है। एक कातिल का बदला कत्ल है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। हाँ? क्या? अब हिलना डुलना बंद करो और मेरी तरफ देखो। जो कुछ भी तुमने किया उसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? जवाब दो। अगर तुम खालिद इब्न वलीद हो तो मैं मलिक इब्न नुवैरा हूं। वल्लाही कैद होकर भी तुम नहीं सुधरे। शेर अगर पिंजरे में भी रहे तो वो शेर ही रहता है। أما ابن عرس فلا يعظمه أنه طليق. ما كنت أطلب ما يطلب الليث بطبعه. خلق سيد الوحش فلا يرضى بأقل مما خلق له، فإن زحم على حماه أو فريسته بطش أو قتل. मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है। तुमने ज़कात का इनकार करके सभी चीजों का इनकार किया और उस जादूगरनी की इताअत की जिसने नबूवत का दावा किया, और उसके साथ मिलकर रबाब के मुस्लिमों को मार डाला। तुमने एक साथ इतने सारे मुसलमानों का खून बहाया। इसके बावजूद भी मैं पूछता हूं, ज़कात के बारे में क्या कहते हो? अगर नमाज की बात है तो अगर तुम चाहते हो तो मैं करूंगा। मेरा चाहना या अल्लाह के हुक्म से? क्या तुम अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ोगे? अगर मैं अल्लाह के लिए करूंगा तो इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को होगा, जबकि तुम उतना ही जान पाओगे जितना मैं जाहिर करूंगा। मैंने तुमसे ज़कात के बारे में पूछा है। अगर ज़कात की बात है, वल्लाही मैं तुम्हें ही नहीं दूंगा।
जहां तक मेरे माल की बात है, मैं इसे जैसे चाहे वैसे खर्च करूंगा। मना कर रहा है ज़कात देने। क्या तुम्हें नहीं मालूम नमाज और ज़कात की फजीलत एक जैसी है? तुम्हारे साथी इसका दावा करते थे। हमारे साथी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो तुम्हारे साथी नहीं है? ये एक बदकार इंसान है, इसका सिर धड़ से उड़ा दो। खालिद, ऐसा ना करो। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तुम इसकी वकालत कर रहे हो? हट जाओ अबू कतादा। या वल्लाही उस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो उसे कुफ्र की तरफ ले जाए। और जहां तक अल रबाब में मुसलमानों के कत्ल की बात है, वो महज एक जंग थी और फिर उन्होंने मलिक के साथ सुलह की और जंग रोक दी गई। मैंने खालिद को मशवरा दिया कि उसे कत्ल ना करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया और इस पर अब्दुल्ला इब्न उमर भी मुझसे इत्तेफाक रखते हैं। इससे पहले मैंने गवाही भी दी थी कि मैंने उन लोगों की तरफ से अजान सुनी है। मुझे ऐसा महसूस हुआ था, लेकिन बाकी लोगों ने मेरी बात को नकार दिया। उसको कत्ल करने के बाद उसने उसकी बीवी उम्मे तमीम से शादी कर ली। वल्लाही अपने आप में एक बड़ी बेगैरत बात है। और जब उसने ऐसा किया तो मैं आपके पास शिकायत लेकर आ गया। उसकी बीवी से शादी क्या कर उसकी ली? इद्दत मुकम्मल होने के बाद उसने उसके साथ शादी की? क्या इसमें उस औरत की मर्जी भी शामिल है या उसने खालिद ने उसे उसके शोहर के साथ बंदी बनाया था, तो उस औरत की हैसियत भी एक कैदी की हुई कि वो इस काबिल रही होगी कि अपनी नाराजगी जाहिर कर सके। तुम बताओ अबू कतादा, किसकी इजाजत से तुम अपने सिपह सालार को छोड़कर मेरे पास आए हो? इसने अपने सिपह... जरा रुक जाओ उमर, तुम्हें खालिद या मेरी इजाजत के बगैर उस लश्कर को छोड़कर यहां नहीं आना चाहिए था। अभी के अभी यहां से फौरन रवाना हो जाओ और वही करो जो तुमसे कहा गया है, और जिहाद में उसका साथ बिल्कुल मत छोड़ना। मैं ऐसा ही करूंगा खलीफतुर रसूलुल्लाह। चुगली हो गई ऐसे तो है ना। क्या बात है अबू बकर, आप अबू कतादा पर कुछ ज्यादा ही सख्त थे। जिस वजह से वो यहाँ आया था उसको तो आपने नकार ही दिया। ये जंग का वक्त है और इस मामले में हमें सिपाहियों की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए उनके सिपह सालार के खिलाफ, वरना लश्कर का निजाम तबाह हो जाएगा, जबकि दुश्मन उन पर बराबर नजर रखे हुए हैं। अगर आपका बेटा अब्दुल्ला भी अबू कतादा की जगह शिकायत लेकर आता तो मैं उस पर उससे ज्यादा सख्ती करता। और खालिद, उनके साथ आप क्या करने वाले हैं? क्या उसे सजा देंगे? किस बात की सजा? ऐसे इंसान का कत्ल करने पर जो ना सिर्फ एक कैदी था बल्कि पूरी तरह से काफिर भी नहीं था। हालांकि उस इंसान ने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी ही थी। और आप उस जादूगरनी सजा के बारे में क्यों भूल रहे हैं जिसने नबूवत का झूठा दावा पेश किया? चलो मान लेते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो गया, तो क्या उसने ज़कात की अदायगी से इनकार नहीं किया? हाँ, लेकिन उसने इस बात से इनकार नहीं किया जिससे वो काफिर बन जाता। तो रबाब में मुसलमानों के कत्ल का क्या? तो क्या हमने खालिद को भेजकर वहाँ गद्दाफान और असद के उन लोगों को सजा नहीं दी जिन्होंने मुसलमानों के कत्ल को... वो एक जंग थी जैसे अबू कतादा ने कहा, फिर दोनों गिरोह में सुलह हो गई और जंग रोक दी गई। इसके अलावा आपका फैसला सुने बगैर उसने जल्दी क्यों की जबकि आप मौजूद हैं? बल्कि उसको तो बुजाका छोड़कर मलिक और तमीम के मुर्तद लोगों के साथ जंग लड़ने के लिए नहीं जाना था, क्योंकि आपने तो ऐसा कोई पैगाम नहीं भेजा। लश्कर का सिपह सालार हर बात में मेरी हिदायत मांगे, ये मेरी हिकमत अमली में नहीं, बल्कि उस वक्त के हालात और वाकयात के मद्देनजर आपसी मशवरे के जरिए उन्हें अपने फैसले लेने का पूरा हक है। अगर वो सही रास्ते पर है तो उन्हें दोगुना सवाब मिलेगा, और अगर गलत रास्ते पर है तो इसका अजर मिलेगा। और इस सूरत हाल में मामला इतना संगीन नहीं है जो हमारे बीच सवाल और जवाब में हुई देरी से होता, जबकि दुश्मन बहुत करीब है। ये मेरी हिकमत अमली नहीं है। सिपह सालार के अमाल की सारी जिम्मेदारी आप पर होगी, क्योंकि आप हम सबके अमीर हैं। में से हर कोई उस काम का जिम्मेदार है जो उसको सौंपा गया है, और अल्लाह को उसकी जवाबदेही है। अगर वो आपसे मशवरा लिए बगैर अपने फैसले लेते रहे तो मुझे डर है कि बहुत जल्द किसी भी फैसले में वो आपसे कोई मशवरा न करेंगे और उन्हें आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो उमर, वही का सिलसिला अब खत्म हो चुका है जिसमें शक की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती थी। जहाँ तक हराम और हलाल की बात है, अल्लाह ने हमें साफ कर दिया है, और रसूल अल्लाह ने इस बात को वाज़ेह किया है कि हमारे सामने सब कुछ जाहिरी तौर पर साफ हो जाए। जहाँ तक दुनियावी मामलात की बात है, जिनसे लोगों के सियासी मामले भी जुड़े हैं, तो हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए, एक दूसरे से मशवरा करना चाहिए, राय लेनी चाहिए
اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں صحیح فیصلے لینے میں ہماری مدد کرے. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ مشکلوں کے وقت ہم جو بھی فیصلہ لیں وہ بالکل ایسا ہو جیسے صبح کا اجالا اور غلط اتنا واضح ہو جیسے رات کا اندھیرا، تاکہ ہم میں کبھی بھی اختلاف باقی نہ رہے. لیکن دنیا کے معاملات ایسے نہیں ہوتے. اگر ہم ہر معاملے میں صحیح فیصلہ لینے کی قوت رکھ پاتے تو اللہ ہمیں مشورے کا حکم ہی کیوں دیتا؟ جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے کیا کوئی اس پر مشورہ کرتا ہے؟ جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ. یہ دنیاوی اصول ہے کہ لوگوں میں مختلف اختلاف ہوں گے. اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے مختلف کر رکھا ہے، مگر اختلاف کی صورت کو تقوی اور مشورے کے ذریعے قابو کیا جا سکتا ہے. اور اس طریقے سے رائے میں اختلاف طنز کی صورت اختیار نہیں کرتی. دیکھو، میں نے اپنی رائے تمہارے سامنے رکھ دی ہے. ہو سکتا ہے تمہیں میری رائے سے اختلاف ہو. دونوں کے اپنے دلائل ہیں، کہیں مضبوطی ہے تو کہیں کمزوری ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے عمر کو عطا کیا میری مدد کے لیے، تاکہ دونوں کی رائے مل کر ایک صحیح فیصلہ سامنے آئے. ٹھیک ہے، یہ امیروں اور سپہ سالاروں کے اعمالوں کے بارے میں بات تھی، لیکن خالد نے جو ملک کو مار کر اس کی بیوہ سے شادی کی، اس کا جواب اب تک نہیں ملا. بالکل. میں نے اس پر آپ سے کافی بحث کی. آپ کافی بحث کر چکے ہیں. میں زیادہ سے زیادہ یہی کہوں گا اس نے جو کچھ بھی کیا اس کے پیچھے اس کے دلائل ہیں، اور میں کم سے کم یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اسے فوراً بدل دیں، کیونکہ وہ رعایت نہیں کرتا اور بے صبر ہے. بدل دوں؟ معاذ اللہ. واللہ میں اس تلوار کو کیسے جھکا دوں جسے خود اللہ نے کفار کے خلاف اٹھایا ہے. کیا بات ہے عمر، تم خالد پر اتنے سخت کیوں ہو؟ کیا تمہارے بیچ کوئی پرانا مسئلہ ہے؟ یا جو اس نے احد میں ہمارے ساتھ کیا اسے اب تک نہیں بھولے؟ اسلام پہلے کی ساری خطا معاف کرتا ہے. اسلام میں داخلے کے بعد رسول اللہ نے اس کو وہی مقام دیا جو اس کے لیے موزوں تھا. نا واللہ میری اس سے کوئی آپسی رنجش نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے بنی مخزوم سے. مجھے تو اس کا بچاؤ کرنا چاہیے، لیکن میں مسلمانوں کے مسئلوں کو ترجیح دیتا ہوں، اور میں بھی یہی کرتا ہوں انشاءاللہ. چلو مان لیا اسے حالات کی صحیح جانکاری نہیں تھی، تو کیا سزا کے طور پر میں اسے ہٹا دوں؟ واللہ اگر میں نے سیف اللہ کو لوگوں سے دور کیا تو یہ ساری مسلم جماعت کے لیے سزا ہوگی. میں ان کو ایک ایسے جنگی سپہ سالار سے محروم کر دوں اس جیسا شاید ہی سارے مسلمان اور عربوں میں کوئی ہو. اور بنو حنیفہ کے خلاف جنگ میں خالد کی جگہ کون لے سکتا ہے، جبکہ پہلے انہوں نے اکرمہ کو ہرایا اور بعد میں سرابیل ابن حسنہ کو. واللہ مجھے اسی بات کا تو ڈر ہے، پھر لوگ کہیں گے کہ خالد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اس سے دھیرے دھیرے ان پر لوگوں کا گمان بڑھ جائے گا اور جلد ہی وہ ان کی عبادت شروع کر دیں گے. اگر وہ خلیفہ کے حکم کے خلاف حکم دیں گے تو لوگ مانیں گے. شک اور گمان سے فیصلے نہ کرو عمر، اور نہ ہی اس پر رائے قائم کرو جو ہوا ہی نہ ہو. ہم میں سے کوئی بھی دنیاوی فتنے سے محفوظ نہیں ہے. اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا، لیکن ہر حال میں ہمیں بہتری کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے حکم سے یمامہ کی طرف بڑھو. میں تم پر بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں. اللہ سے ڈرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اپنی حفاظت کرو خالد ابن الولید، اور اپنے برتاؤ میں تھوڑی نرمی لاؤ. میں نے کسی کے خلاف جا کر تمہارے حق میں قدم اٹھایا ہے جس کے ساتھ میرا اختلاف پہلے کبھی نہیں ہوا. جب تم بنی حنیفہ کی فوج دیکھو تو ان کے حالاتوں کا غور سے جائزہ لو انشاءاللہ، کیونکہ تم نے پہلے کبھی ایسی فوج کا سامنا نہیں کیا ہے. وہ سارے آپ کے خلاف ہیں اور ان کا ملک بھی بہت بڑا ہے. جب آپ ان کے قریب پہنچے تو سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیں. یا بنی حنیفہ، یا بنی حنیفہ، آج تمہاری غیرت کا دن ہے. اگر تمہیں شکست ملی تو تمہاری عورتوں کو باندی بنا لیا جائے گا.
तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। अपनी गैरत के लिए लड़ो और अपनी औरतों की हिफाजत करो। मैं खालिद इब्न अल वलीद हूं। कोई है जो मुकाबला करेगा? जो कोई भी खुद को इस लायक समझे आगे आए। पहले ऐसा तो ना उधर से लोग आते फिर उधर से आते फिर उसके बाद लड़ाई स्टार्ट। है कोई और जो मुकाबला करेगा? क्या हुआ? क्या तुम्हारे सारे बहादुर मारे गए? क्या कोई भी मुकाबले के लिए नहीं बचा? ठीक है, फिर मेरी बात गौर से सुनो या मुसैलिमा। मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को एक मौका देता हूं। हक को मान लो और आज सबके सामने तौबा कर लो और मेरे साथ दोहराओ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और यह भी कि तुम अब तक कुफ्र और गुमराही में थे। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और खलीफतुर रसूलुल्लाह की इताअत करते हो तो मैं वादा करता हूं कि जंग यहीं रोक दूंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। बोलो क्या कहते हो? अपने लोगों का खून बहाने से रोक लो या मुसैलिमा, और मैं वही करूंगा जिसका मैंने वादा किया है। قد أنصفت وعذرت ومحمدا एक भी जंग नहीं हारी इन्होंने, एक भी। जीत ही रहे हैं।
ये उनका बेटा है ना, शायद ये उनका बेटा है, हजरत उमर का बेटा है शायद. يا معشر المؤمنين، ومن الجنة تفرون، من عمر السياسة تهربون إلى هنا، ومن الجنة تفرون. توقفوا، توقف. يا عدو الله، يلحق. الله أكبر، الله أكبر، إلى الحرب. भागो बोल के भाग गया वो. ومحمدا، يا محمدا. إلى البوابة، إلى البوابة. ادخلوا، 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 ادخلوا. أغلقوا البوابة. اللہ رحم کرے زید ابن الخطاب پر. یہ نبیین، صادقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے بھائیوں کا دفن اچھے سے کرنا.
आपको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम मिलेगा इब्ने सुहेल, इंशाअल्लाह। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और सुपुर्द खाक हो गए। रसूलुल्लाह भी वफात के वक्त आपसे राजी थे। अच्छे से दफनाना। लड़ाई कितनी बुरी होती है, मतलब है। सुभान अल्लाह, एक साथ जिए और एक ही साथ शहीद हो गए। क्या ही शानदार इंसान थे अबू हुदैफा इब्न उतबा, और आप हामिल कुरान सालिम। अल्लाह के सामने दोनों की गवाही दूंगा। इन दोनों भाइयों को एक ही कब्र में दफन करना। ये दोनों जीते जी एक दूसरे से अलग न हुए और अल्लाह की इताअत में एक दूसरे की हिमायत की। अब आप ही हमें बताएं हम क्या करें अबू सुलेमान। हम घेराबंदी करके रहेंगे जब तक वो भूख से बाहर नहीं आ जाते। वो लोग तो अंदर जा चुके हैं और हमारे पास उन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। और फिर क्या होगा कि अगर कोई लश्कर उनकी मदद के लिए यहां पहुंच गया, हम तो उनके और उनके लश्कर के बीच में फंसकर ही रह जाएंगे। और इतनी दूर हमारे खाने पीने का बंदोबस्त कैसे होगा? अंदर जाने के तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और ये दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि इनको पार कर पाना भी आसान नहीं। आप मुझे उठाकर किसी तरह इस दीवार के पार पहुंचा दें ताकि मैं दूसरी तरफ जा सकूं और अंदर जाकर आप लोगों के लिए दरवाजे खोल सकूं। और जब एक बार आप अंदर दाखिल हो गए तो हम बाकी दरवाजे भी खोल देंगे। तुम अपने आप को मरवाना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। जानते भी हो क्या कह रहे हो? उस दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वो लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। उन्हें तो तसव्वुर भी नहीं होगा कि हम में से कोई ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो तो अंदर आराम फरमा रहे होंगे। उनका ख्याल होगा कि वो अंदर महफूज है। वल्लाही जैसा मैंने आपसे कहा आप बिल्कुल वैसा ही करें। आपका बेटा हबीब जंग में शहीद हुआ है उम्मे इमारा। हमें आपसे हमदर्दी है। वो जो कुछ देता है और जो कुछ लेता है सब अल्लाह का है। उठो और हमारे साथ चलो उम्मे इमारा। आज आपने बहुत बहादुरी दिखाई है और आप बहुत जख्मी भी हैं। आइए मैं आपको आपके खेमे तक ले चलता हूं और किसी को तैनात करता हूं ताकि वो आपके जख्मों का ख्याल रख सके। आइए अल्लाह आपको हिदायत दे। أحسنوا इन्हें अच्छे से दफनाना, हबीब को अच्छे से दफनाना। तो ये अब तक का मेरे को जो है बेस्ट एपिसोड लगा, क्योंकि इसमें हमको बहुत सारी चीजें पता चली। किसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, पॉइंट ऑफ व्यू किसी का कैसा है, ठीक है। और खोहिस्तानी की हमने वीडियो देखी थी, उसमें भी मतलब ऐसे चल रहा था कि हजरत उमर है वो भी अब क्या सोच रहे हैं कि ठीक है कि अगर वो उन्हीं को ही मतलब जो है बना के रखेंगे, लीडर बना के रखे, तो सब मुसलमान ये सोचेंगे कि उनके बिना हम नहीं जी सकते। तो इसलिए वो अबू तालिब से कह रहे थे कि ठीक है हम किसी और को बनाते हैं, ठीक है, ताकि बाद में या उनके डेथ के बाद या उनके फोत हो जाने के बाद मुसलमानों का हौसला कम ना पड़े, है ना।
لیکن میرے کو ایک بات مطلب سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، کہ جو سردار کے جب مر جانے کے بعد انہوں نے ان کی وائف سے شادی کر لی، یہ میرے کو ابھی تک یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ جو ہے یدھ چل رہا ہے اور اس کے بیچ میں بھی مطلب کوئی شادی کی سوچ رہا ہے، یا کوئی مطلب ہم نے اور بھی ویڈیو دیکھی ہے بندی بنانے کی، بندی وغیرہ بنا لیتے ہیں جو دوسری جو لڑنے آئی عورتیں، یا تو ان کو مار دو، ٹھیک ہے، یا قید میں رکھ دو، ٹھیک ہے، لیکن ان سے شادی کر لو یا ان کو بندی بنا کے ان سے سیکس کرو، یہ تو مطلب میرے کو ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آئی. بس اسلام میں میرے کو مطلب جیسے میں بتاؤں تو سب کچھ اب تک بہت اچھا ہے، سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ والی چیزیں میرے کو سمجھ میں نہیں آئی. میں نے ویسے جا کے میں نے انجینئر صاحب کی بھی ویڈیو دیکھی ہے، میں نے طارق جمیل صاحب کی بھی ویڈیو دیکھی ہے بندی کے اوپر، ٹھیک ہے، اور بھی بہت لوگوں کی ویڈیو دیکھی ہے اور بہت سارے آرٹیکل بھی پڑھے ہیں، لیکن ابھی تک میرے کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. تو بہت بڑی بات ہے. ہاں بہت وہ ہے کہ یہ لڑائی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، ہمارے طرف کے لوگ مر رہے ہیں، وہاں کی طرف کے لوگ مر رہے ہیں، اور اس کے بیچ میں ایسی چیزیں چل رہی ہے. تو باقی آپ کمنٹ میں بتانا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، اور میری باتیں اگر بری لگی ہو تو ڈس لائک کر دینا. ویسے میری باتیں لوگوں کو بہت بری لگتی ہے، اس لیے تو ویڈیو پہ ویو کم آتے ہیں اس لیے ویڈیو پہ ہمارے ویو کم آتے ہیں، کیونکہ میں ایسی ایسی باتیں بول دیتا ہوں. اور جو دوسرے لوگ ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ بولتے ہیں بہت اچھی ویڈیو تھی، ایسا ہو رہا ہے، اچھا بہت اچھی ہے، لائک کرنا سبسکرائب کرنا، تو لوگ ان کی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. میں تو لوگوں کو پسند نہیں آتے نا، خیال، ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے.